दोस्तों, इस अक्टूबर महीने में लगाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में अपने कई सालों के अनुभव के हिसाब से दो सब्जियां बताने वाला हूं। और इन दोनों सब्जियों को अगर आप इस पूरे अक्टूबर माह में लगा लेते हैं या फिर अगर आप थोड़ा लेट करते हैं यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह तक भी अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं तो ये दोनों ही सब्जियां कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको देके जा सकती हैं। लगाने का खर्चा इन दोनों सब्जियों में काफी कम होगा। आपका मंडी भाव 50, 60, 70 या 80 रुपए तक के आपको मिल सकते हैं इन दोनों सब्जियों से आपको, और उत्पादन भी काफी जोरदार मिल जाएगा। रोग बीमारियां भी इनमें आपको कोई ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी और ना ही ज्यादा आपको इनमें कोई बेकार करने की जरूरत है। मतलब कि कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट वाली दोनों सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, लगाने का सही तरीका भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेती से जुड़ी नई नई जानकारियां आपको समय समय पे मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, इस सीजन में कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिनको हम बिल्कुल कम खर्चे में लगाकर मात्र 1 एकड़ से लाखों की कमाई कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी ज्यादा खर्च के और बिना किसी ज्यादा मेहनत के। मतलब आसानी से थोड़े से एरिया में थोड़े से खर्चे में लाखों कमाए जा सकते हैं। और दोस्तों, आज भी कई किसान हैं जो महंगी फसलों में उलझे रहते हैं। मतलब कि महंगा बीज, महंगी और भारी खाद, ज्यादा फर्टिगेशन, ज्यादा स्प्रे वाली फसलें लगाते हैं और उनमें रिस्क काफी ज्यादा होता है। लेकिन कुछ समझदार किसान जो होते हैं वो ऐसी फसलों का चयन करते हैं जिनमें रिस्क बिल्कुल कम होता है, लगाने का खर्चा भी कम होता है और थोड़े से एरिया में भी हम ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आज जिन दो सब्जियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐसी सब्जियां हैं, थोड़े से एरिया में आप लगा सकते हैं, खर्चा लगाने का काफी कम है इन दोनों सब्जियों में, और रिस्क नाम मात्र का भी, मतलब ना के बराबर रिस्क है। कोई भी रिस्क नहीं है, जितना आप इसमें खर्चा लगाओगे उससे कहीं ज्यादा आप इनसे प्रॉफिट निकाल लोगे। जिनमें से पहले नंबर की जो हमारी सब्जी फसल है ना, वो है हरा धनिया। हरा धनिया किसान भाई इस समय पे लगा सकते हैं, और हरे धनिया में ज्यादा प्रॉफिट के 3 से 4 कारण मैं आपको बता देता हूं, मोटे मोटे कारण बताता हूं जिनकी वजह से आप अब ज्यादा कमाई कर सकते हैं। एक तो इसमें ज्यादा जमीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ज्यादा जो छोटी जमीन वाले किसान भाई होते हैं तो थोड़े से एरिया में इसको आप लगा सकते हैं। लगाने का खर्चा काफी कम होता है, बिल्कुल कम खर्चे में 1 से 2 कल्टीवेशन मैक्सिमम है। नॉर्मल सी मात्रा में खाद उर्वरक डाल दीजिए, वो भी बुआई से पहले, बाद में डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। बीज कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है, सस्ता बीज आपको इसका मिल जाता है। बाद में जाके ना कोई फर्टिगेशन, ना कोई खाद उर्वरकों का झंझट। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सब्जियों में क्या होता है, स्प्रे मार देते हैं हमें, कोई भी एक भी स्प्रे आपको इसमें करने की जरूरत नहीं रहेगी। और उन सबसे ऊपर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है ना, वो है भाव आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे अब अगर हम इसको लगाते हैं। हालांकि अगर इसको और अगेती हम लगाते तो और भी ज्यादा भाव मिल सकते थे, लेकिन उसमें वही है, ज्यादा अगेती लगाते तो उत्पादन डाउन रहता। अब अगर हम इसको लगाएंगे तो भाव भले ही हमें 2-5 रुपए कम मिल जाए, लेकिन उत्पादन काफी जोरदार मिल जाएगा। अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो भारी भरकम उत्पादन मिलेगा, और 2 से 3 कटाई आपको आसानी से मिल जाएंगी, तो उत्पादन भी जोरदार मिल गया। थोड़े से एरिया में, छोटी अवधि की फसल है, मात्र 35 से 40 दिन में आपको हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी आपकी फसल। मात्र 35 से 40 दिन, ज्यादा बता रहा हूं मैं, 35 दिन में पहली कटाई आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि लगाने के बाद में ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज लगाया, 35 दिन बाद में काटा और मार्केट में ले गए, बस इतना सा काम है। उसके बाद में खर्चा बताई दिया आपको काफी कम हो रहा है। और दोस्तों, मिलने वाले मंडी भाव की बात करें तो 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव अब लगाया गया धनिया भी आपको दे जाएगा। और इसका उत्पादन इतना ज्यादा निकलता है कि भाई 40 रुपए तक के, 30-40 रुपए के भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं तो भी आप इससे कमाई कर लेंगे, क्योंकि उत्पादन आपको इससे ज्यादा मिलेगा अब लगाए गए धनिया से। और अगर आपको 40-45 रुपए के भाव भी मिल रहे हैं, मान लीजिए 60-70 के भाव नहीं मिल रहे हैं, 40-45 रुपए के भाव भी मिल रहे हैं, तो खर्चा इतना कम हो रहा है, हमारा लग क्या रहा है इसमें, प्रॉफिट तब भी आपको मिलेगा इससे। तो हरे धनिया की खेती का किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। काफी कम खर्चे वाली फसल है और ज्यादा मंडी भाव मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांस है। और दोस्तों, अब लगाए गए धनिया का सबसे बड़ा बेनिफिट और है, सबसे ऊपर सबसे बड़ा बेनिफिट, जिसमें आप मंडी भाव, उत्पादन, खर्चा, स्प्रे, सारी चीजों को एक तरफ रख दीजिए। इन सबसे अलग और सबसे बड़ा बेनिफिट है शॉर्ट टाइम पीरियड फसल है, छोटी अवधि की फसल है। अब आप में से कुछ किसान कहेंगे भाई छोटी अवधि की फसल है, इसका बड़ा बेनिफिट क्या है? बड़ा बेनिफिट इसलिए है कि आने वाले सीजन में
आपकी जो फसल है, जब मान लीजिए आपने धनिया लगाया तो धनिया 35 दिन में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगा। पहली हार्वेस्टिंग आप 40-45 दिन में ले लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो पूरे प्लॉट को आप खाली कर सकते हैं। 45-50 दिन में पूरे प्लॉट को खाली करके उस समय पे उसी प्लॉट में अगेती सब्जियों का चुनाव कर सकते हैं। यह वीडियो हमने लास्ट ईयर भी किया था और इस चीज का काफी किसान भाइयों ने फायदा भी उठाया था। मान लीजिए आपने एक हार्वेस्टिंग की, अच्छा उत्पादन मिला, अच्छे भाव मिले, उसके बाद मतलब जैसे टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाता है, सर्दियां आ जाती हैं तो इसकी आवक ज्यादा हो जाती है और भाव थोड़े टूट जाते हैं। तो उस समय पे अगर आपको ऐसा लगे कि भाव डाउन आ गए, एक हार्वेस्टिंग तो ले ली, उसके बाद डाउन आ गए, आगे नहीं रखना है, तो आप जमीन की तैयारियां करवाइए और वहां पर दूसरी सब्जियां लगा दीजिए। जो अगेती सब्जियां होती है ना, गर्मियों वाली सब्जियां, वो लगा सकते हैं। उनका कोई टाइम नहीं है, नवंबर के बाद में कभी भी आप लगा लीजिए। मान लीजिए अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आपने धनिया लगाया, नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह तक आपको उत्पादन मिलेगा। 15-18 दिसंबर तक आप जो है इसका प्लॉट जो है आपका पूरा खाली कर सकते हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आप उसी प्लॉट में दूसरी सब्जियां लगा सकते हैं। मतलब अगेती जो सब्जियां होती हैं, जो बेल वाली सब्जियां हैं, उनकी बात कर रहा हूं, या मिर्ची टमाटर भी आप लगा सकते हैं। उन सब्जियों को लगाने का टाइम होता है नवंबर का अंतिम सप्ताह, उसके बाद में पूरा दिसंबर महीना, उसके बाद में पूरा जनवरी का महीना। तो 10 जनवरी तक भी अगर आप लगाते हैं तो भी आपकी फसलें काफी ज्यादा अगेती रहती हैं। तो थोड़े से दिनों में डबल फसल आप ले लोगे वहां पे। यह भी सबसे बड़ा बेनिफिट है और यह सबसे बड़ा बेनिफिट मानता हूं मैं, क्योंकि आपकी जमीन भी ब्लॉक नहीं हुई, थोड़ा सा खर्चा हुआ, जो भी प्रॉफिट मिला धनिये से, जो भी प्रॉफिट मिला वो आपका अपना है। और दोस्तों हमारी जो दूसरी फसल है वो इससे भी ज्यादा कमाई करके दे सकती है आपको। लेकिन सबसे पहले धनिये को लगाने का सही तरीका बता दूं और जरूरी जो खाद उर्वरक है वो डालने बता दूं, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना है। जो जरूरी होंगी इसके लिए वो खाद उर्वरक आपको बता दूं। थोड़ा सा लगाने का तरीका भी समझ लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और थोड़े दिनों में जो आपकी हार्वेस्टिंग जो है वो चालू हो जाए। सबसे पहले एक कल्टीवेशन कर लीजिए, 1-2 कल्टीवेशन। अगर खेत में कचरा ज्यादा है, पुरानी फसलों के अवशेष या बारिश वगैरह काफी ज्यादा हुई है तो घास वगैरह ज्यादा है, तो सूखी जमीन पे 1-2 कल्टीवेशन कर लीजिए। उसके बाद में आपको गोबर की खाद है तो डाल दीजिए, अदरवाइज रासायनिक खाद उर्वरक डाल दीजिए। गोबर की खाद डाल देंगे तो 1 एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, उस हिसाब से आप डिवाइड कर लेना। बाकी 1 एकड़ में धनिया हमें नहीं लगाना है, थोड़े एरिया में लगाना है, तो उसमें आप जो है 1-1.5 ट्राली जो भी आपके पास में गोबर की खाद है वो गोबर की खाद डाल दीजिए। उसके बाद में उसमें एक कल्टीवेशन करके पलेवा कर लीजिए, हल्का सा आपको पलेवा करना है। उसके बाद में जो रासायनिक खाद उर्वरक है उनमें आपको क्या लेना है, सिर्फ एक तो आपको लेनी है डीएपी खाद। डीएपी खाद में आप ले सकते हैं, डीएपी अगर आपको नहीं मिलती है तो डीएपी की जगह टीएसपी ले सकते हैं, या एनपीके की दूसरी जो ग्रेड आती है एनपीके 12-32-16 वो भी आप ले सकते हैं। 1 एकड़ में 40 केजी खाद काफी है, ये डाल दीजिए। साथ में यूरिया खाद जरूर डालना है। जो आप जमीन की तैयारियां कर रहे हैं उसी समय पे लगभग 25 केजी 1 एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद। उसके बाद में एक कल्टीवेशन और कर दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, हरे धनिए की या तो जो छोटी सीड ड्रिल आती है, काफ़ी किसान भाई रखते हैं, या तो उससे बुआई कर दीजिए। वो नहीं है, छिड़काव विधि से करना चाहते हैं, अगर साबुत बीज आपके पास है तो हाथ से मसल कर आपको इसके 2 भाग कर लेने हैं और पहले से ही दाने के 2 टुकड़े आपको मिले हैं तो उसके बाद आप जो है उसको छिड़काव विधि से डाल दीजिए। डालने के बाद हल्का सा उसको ज़मीन में मिक्स कर दीजिए किसी भी दंताली वगैरह से। उसके बाद में फव्वारा इरिगेशन से आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं। जो किसान भाई क्यारियाँ बना के करते हैं तो वो क्यारियाँ बना के भी इसको लगा सकते हैं। बाकी खाद उर्वरक इसमें जो है वो महत्वपूर्ण है। जर्मिनेशन में इससे पहले अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा थे तो उस समय लगाते हैं तो जर्मिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। जर्मिनेशन की तरफ आपको देखना ही नहीं है, बस ये खाद उर्वरक बताया, मतलब कि थोड़ी डीएपी डाल दीजिए, थोड़ी सी यूरिया डाल दीजिए। गोबर की खाद है तो 1 से 1.5 ट्राली आप वो डाल दीजिए। उसके बाद में आप धनिए के बीजों की बुआई कर दीजिए और आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में चाहे तो थोड़ी सी यूरिया खाद और दे देना ताकि हाइट थोड़ी जल्दी ले ले और उत्पादन आपको थोड़ा जल्दी मिल जाए। पहला उत्पादन आप जितना जल्दी लेंगे भाव उतने ही ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अब आप जितना जल्दी इसको लगाएंगे, जितना जल्दी उत्पादन निकालेंगे उतने ही अच्छे भाव मिलेंगे। बाद में जाके भाव इसके धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो जल्दी करके आप इसकी बुआई करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मंडी भाव और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन आप हरे धनिये की फसल से निकाल सकें। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है पालक की खेती। पालक को भी आप कम मत समझिए। अब अगर आप पालक लगाएंगे तो पालक भी आपको मालामाल करके जा सकता है, क्योंकि इसका भी लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है। और जो इतने कम खर्चे वाली सब्जियां होती है ना, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि लगाने से पहले हमारा आधा प्रॉफिट तो उसी समय पे निकल आता है, क्योंकि खर्चा वहां पे काफी कम हो रहा है। तो बिल्कुल कम खर्चे वाली फसल है, छोटी अवधि की फसल है, ये भी बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड फसल है। इसको भी आप और जल्दी उत्पादन मिलेगा। छोटी अवधि की तो है ही है, उत्पादन भी जल्दी निकलेगा। और कुछ एक मंडियां तो ऐसी है जहां पे इसके 50-60 रुपए तक के मंडी भाव रहते हैं। अब लगाए गए पालक के भी
तो ये भी आपको जोरदार कमाई करके दे सकता है। उत्पादन काफी जोरदार मिलेगा इसका। बाद में जाके फर्टिगेशन वगैरह का, स्प्रे वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। रोग बीमारियां नाम मात्र की भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो अब अगर आप किसान भाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक पालक की बुआई करते हैं तो पालक भी आपको काफी जोरदार कमाई करके दे सकता है। पालक से ज्यादा उत्पादन निकालने के लिए क्या करना, तो देखिए दोस्तों, इस टाइप की जो फसलें होती है ना, इनमें हमारा उत्पादन टोटल डिपेंड करता है इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ पे। ग्रोथ आप जितनी ज्यादा हम इसकी करवा लेते हैं, उत्पादन उतना ही ज्यादा निकलता है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या जरूरी रहता है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, या तो आप डालिए इसमें गोबर की खाद भरपूर मात्रा में। इतनी अच्छी मात्रा में हम गोबर की खाद डालेंगे उतनी ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। गोबर की खाद जिन किसान भाइयों के पास में कम है तो वो नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल करें, यानी कि यूरिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फास्फोरस भी इनमें देना जरूरी है, क्योंकि वजन उसी की वजह से बैठेगा, क्योंकि स्टेम और जड़ों का विकास उसी की वजह से होता है। तो जड़ों का विकास होगा तो स्टेम की साइज अच्छी होगी, भारी होगा, उत्पादन मतलब टोटल थोड़ा सा उस पर भी डिपेंड करता है। तो फास्फोरस भी इनमें देना जरूरी है, मतलब डीएपी दे दीजिए या टीएसपी दे दीजिए या फिर एनपीके खादों का आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन देना जरूरी है। साथ में यूरिया खाद 20 से 25 केजी 1 एकड़ के हिसाब से ये डाल दीजिए। और उसके बाद में जब हमारी फसल 15 दिन की अवस्था में आती है ना, कि भाई अब ठीक सी ग्रोथ हो गई है इसकी और अब ये खाद देने के लायक हो गई है, उस समय पे एक ऊपर से यूरिया का डोज आप और दे देंगे तो वो मतलब जल्दी उत्पादन के लायक हो जाएगा और तुरंत आपको उसकी ग्रोथ में वृद्धि देखने को मिलेगी और जल्दी आपको उसका उत्पादन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी उत्पादन जो है वो हमारी खाद उर्वरकों पे भी डिपेंड करता है। इस टाइप की फसलें और इस समय पे अगर हम लगा रहे हैं तो इनमें सबसे जरूरी है कि ग्रोथ इनकी जल्दी हो, जल्दी बढ़वार हो और जल्दी उत्पादन निकले। जितना जल्दी उत्पादन मिलेगा उतने ही ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे। दोस्तों, अब आप में से काफी किसान भाई सोच रहे होंगे कि भाई दोनों में से हमें कौन सी फसल लगानी चाहिए और कितने कितने एरिया में लगानी चाहिए। तो देखिए, अगर आप जल्दी करके लगा सकते हैं, अब अगर आप अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से भी अगर थोड़ा पहले लगाते हैं, 5-7 दिन में अगर लगाना चाहते हैं तो आप दोनों फसलों का चुनाव कर सकते हैं। और अगर थोड़ा लेट हो रहा है तो आप धनिया का चुनाव ज़्यादा करें, क्योंकि बाद में जाके पालक के थोड़े से रेट ज़्यादा गिर जाते हैं और उत्पादन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। वैसे तो जो पालक होता है उसका उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, बाकी थोड़ा क्षेत्र पर भी डिपेंड करता है और क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। कहीं कहीं धनिया का उत्पादन भी आपको ज़्यादा मिल जाता है। तो लेकिन भाव जो है वो थोड़े से बाद में जाके अगर आप लगाते हैं तो थोड़े डाउन रहने के चांसेस जो है वो पालक के ज़्यादा रहते हैं। तो ज़्यादा एरिया में हमें धनिया लगाना चाहिए और पालक को थोड़े एरिया में लगाना चाहिए, लेकिन चुनाव हमें दोनों फसलों का करना चाहिए। जल्दी करके अगर आप बुआई करते हैं तो दोनों से अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा, लेकिन थोड़े थोड़े एरिया में लगाना है। अब आप में से काफ़ी किसान सोच रहे होंगे, यार मैं तो दूसरी सब्जियां लगा रहा हूँ, ज़मीन की तैयारियां भी कंप्लीट हो रही हैं और मैंने तो तैयारियां भी शुरू कर दी है कि भाई इतने इतने एरिया में हमें ये जो सब्जियां हैं उनकी बुआई करनी है। लेकिन थोड़े एरिया में लगा लीजिए धनिया। अगर आप बाकी की सब्जियां लगा रहे हैं तो इस टाइप की फसलें अगर आप थोड़े थोड़े एरिया में लगाएंगे, यानी कि कच्ची बीघा के चौथे हिस्से में भी अगर आप इन सब्जियों को लगाएंगे तो भी आप मंडियों में तो वैसे भी हमारा आना जाना रहता है, क्योंकि बाकी की सब्जियां हम सेल करने के लिए जाएंगे तो साथ में धनिया भी हमारा निकलता रहेगा। क्या पता 100-125 रुपए के मंडी भाव अगर आपको मिल गए तो प्रॉफिट बाकी की सब्जियों से ज़्यादा निकल सकता है, क्योंकि धनिया के कई बार हम एक अनुमानित मंडी भाव जो है वो लेके चलते हैं 50, 60, 70 रुपए के। लेकिन कई बार क्या होता है कि बुआई कम होने की वजह से आपके क्षेत्र में या फिर आवक मतलब कई वजह से आवक जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, तो भाव अचानक इसके 100-125 रुपए तक भी चले जाते हैं। तो हो सकता है भाव ज़्यादा मिल जाए। तो और सर्दियों में तो देखिए 50-60 रुपए के भाव काफ़ी होते हैं, ये भी भाव मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ग्रोथ और उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो एक सीजनली फसल हो गई। अब अगर हम इन सब्जियों को लगाते हैं तो मौसम और सीजन जो है एकदम इनके सूटेबल रहेगी, तो सूटेबल रहेगी तो उत्पादन बेहतरीन मिलेगा आपको। तो अगर 50-60 रुपए के भाव भी मिल जाते हैं तो काफ़ी जोरदार कमाई हम इन दोनों सब्जियों से आने वाले सीजन में कर सकते हैं। तो बाकी की सब्जियां अगर आप लगा रहे हैं तो भी आपको इन दोनों सब्जियों का चुनाव थोड़े थोड़े एरिया में जरूर कर लेना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके बाकी किसान भाइयों तक भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।